आईटी कंपनी तिमाही नतीजे से निवेशकों को लगा धक्का। शेयर बेचने की होड़, 8% गिरा भाव। आईटी कंपनीज इन्फोसिस का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 5,362 करोड़ रुपए था। लेकिन तिमाही नतीजों से निवेशक बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 8% से अधिक लुढ़क गए। सुबह 9.35 पर इन्फोसिस के एक शेयर का भाव 7.85% की गिरावट के बाद 1,335.15 रुपए था। निवेशकों को नहीं पसंद आई ये बात। इन्फोसिस Q1 रिजल्ट 2023। हालांकि इन्फोसिस ने वृहद आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को घटाकर 1 से 3.5% कर दिया है। पहले इसने राजस्व वृद्धि में 4 से 7% वृद्धि का अनुमान जताया था। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी की आमदनी 10% बढ़कर 37,933 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 34,470 करोड़ रुपए थी। जनवरी तिमाही की तुलना में नेट प्रॉफिट में गिरावट। इन्फोसिस नेट प्रॉफिट 2023 जनवरी से मार्च तिमाही की तुलना में बीती तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3% घट गया, जबकि राजस्व में तिमाही आधार पर 1.31% की बढ़त दर्ज की गई है। इन्फोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO सलिल पारेख ने बाजार में निर्णय निर्माण में हो रही देरी का जिक्र करते हुए कहा, पहली तिमाही में हमने कुछ बड़े सौदे किए, लेकिन सौदों पर हस्ताक्षर और उन पर अमल होने में देरी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस देरी की वजह से इन बड़े सौदों से मिलने वाला राजस्व वित्त वर्ष के दूसरे हिस्से में ही आ पाएगा। पारेख ने तिमाही नतीजों के बारे में संवाददाताओं से कहा, पहली तिमाही में कुछ खास क्षेत्रों में ग्राहकों ने बदलावकारी परियोजनाओं की संख्या घटाने के साथ निर्णय लेने में भी देर की। हालांकि जनरेटिव AI, कृत्रिम मेधा और बड़े सौदों के मामले में हमें अच्छी प्रगति देखने को मिली। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन्फोसिस ने $2.3 अरब के बड़े सौदे किए, जिससे भावी वृद्धि के लिए मजबूत आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कंपनी को 80 परियोजनाएं कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में मिली। 17.50 रुपए के डिविडेंड का ऐलान। इन्फोसिस डिविडेंड। इन्फोसिस ने अपने शेयरधारकों को 17.50 रुपए का अंतिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की। इस प्रस्ताव को 28 जून की साधारण आम सभा में मंजूरी दी गई थी। पिछले हफ्ते अन्य आईटी कंपनियों TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो और LTI माइंडट्री ने भी पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा की थी।